बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आगाज तहरीक इंसाफ के जलसे से करते हैं, तोता बोलने की खबर देंगे, फिर ख्वाजा आसिफ के साथ जो मेहदी हसन ने कर दिया वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का जलसा है और आप जानते हैं कि ये जलसा इमरान खान के कहने के ऊपर हो रहा है। मैं इस जलसे की अहमियत आपको इस लिहाज से बता देता हूं, तहरीक इंसाफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई और आए या ना आए, इमरान खान की फैमिली, उनकी घर की बेटियां बहनें इस जलसा गाह में आज ही पहुंच गई हैं। और अलीमा खान साहिबा पहुंची और उनके साथ उनकी बहन उज़मा खान साहिबा हमें दिखाई दी और नौरीन साहिबा, तीनों बहनें इमरान खान की वहां पे पहुंची और उन्होंने कहा कि हम कल के जलसे में शिरकत करेंगे, हम पेशावर आ गए हैं। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मेरी बहनें, मेरी भांजियां, मेरी बहन और नवासियां, हम सब यहां आए हैं। यानी मुझे नहीं याद पड़ता, मुझे एक बार याद है कि लाहौर में जलसा था हॉकी स्टेडियम में और मैं जब गया तभी दरवाजा बंद हो गया और अलीमा खान साहिबा भी बाहर थी और मैंने उनका वो क्लिप उस वक्त रिकॉर्ड किया था, उनका इंटरव्यू किया था, क्योंकि वो प्रोटोकॉल तो नहीं था उस वक्त, वो बेशक उनकी हुकूमत यहां पे थी, तो इससे अंदाजा लगाइए। तो आज उन्होंने कहा कि इमरान खान पेशावर में बड़ा पावर शो चाहते हैं और हम भी इमरान खान को यह पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं क्योंकि आप हमारी जंग लड़ रहे हैं। उसके बाद आज पेशावर के अंदर एक मशल बरदार रैली जो है, वहां पे मीना खान जो आफरीदी हैं सूबाई वजीर, उनकी क़यादत में एक मशल बरदार रैली निकाली गई और जाहिर है वो कह रहे थे जी हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। और इमरान खान की बहनों के अलावा तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो भी वहां पे हमें दिखाई दी और उसमें खासकर अली अमीन गंडापुर खुद वहां पर पहुंचे और अली अमीन गंडापुर ने कहा जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर है उसका ये जलसा पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा। और इस दौरान जो उनके साथ पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, वो भी हमें दिखाई दिए और जलसे के जो तमाम तर इंतजामात हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं और जलसा गाह का के सामने एक ही वहां पे हमें नजर आ रहा है कि एक बड़ी फ्लेक्स लगाई गई है, उसमें लिखा गया है कि इमरान खान की रिहाई और हकीकी आजादी का नारा लगाया गया है इस जलसे के हवाले से। और लेकिन एक बात आपको और बताऊं कि बाकी तो चले होगा नहीं होगा, अली मोहम्मद खान साहब फिर एक्टिव हैं और उन्होंने समा न्यूज पे बैठ के कहा है कि कल कोई बड़ा ऐलान होने की तवक्को नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग ये बात करेंगे तो फिर क्या होगा। खैर, जलसागाह में माहौल आज भी कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पे दिखाई दी, नारे शारे लग रहे हैं और अली अमीन गंडापुर के तो वो नारे लगा रहे थे कि तेरा भाई मेरा भाई अली भाई अली भाई। तो गंडापुर साहब चूंकि मेजबान भी हैं, उन्होंने कहा भी हुआ है कि मैं मेजबान हूं, तो अब इस हवाले से देखना यह है कि इसका इंपैक्ट क्या आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल वहां से पैगाम क्या देती है। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो हैदर मजीद जिन्होंने भी फौजी सजा जो है वो काटी है वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे। फिर आयशा भुट्टा जिनको 9 मई के मुकदमे के अंदर सजा हुई है, मैंने उनकी भी तस्वीर देखी और उन्होंने साथ वो लिखा हुआ, जो तहरीक इंसाफ के लोग एक रिवायती अंदाज में बात करते हैं कि इमरान खान ने बुलाया है, तो अगर इमरान खान ने बुलाया है तो हम क्यों ना आए, अक्सर लोग कहते हैं, तो वो लोग वहां पे दिखाई दिए। अच्छा, इसके बीच में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज एक बार फिर जो है पैगाम जारी किया गया है। यह पैगाम 25 सितंबर की गुफ्तगू का है, गुज़श्ता रोज का, और उसमें उन्होंने बताया है कि उनके खिलाफ जो झूठे केसेस हैं वो बनाए गए हैं, जो बगैर किसी कानून या रूल के बगैर बनाए गए हैं। तो इस चीज को लेकर और जो इंपॉर्टेंट बात है उनका कि जो उनके खिलाफ व्हाट्सएप ट्रायल का आगाज किया गया, ना कार्रवाई की आवाज पहुंचती है, ना मेरे वकला तक मेरी बात पहुंचती है, जज और वकला मुझे नजर भी नहीं आते। तो ये गवाहों की गैर मौजूदगी में ही बयानात रिकॉर्ड किए, गवाहों के जो बयानात हैं वो मेरी गैर मौजूदगी के अंदर ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उनका ऐसे माहौल में जो शफाफ ट्रायल है वो कैसे मुमकिन है। फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आईनी बेंच के सामने लगने को कहा कि यह मज़का खेज है, उनका जो खुद इस बेंच इस तरमीम के नतीजे में आया वो कैसे फैसला कर सकता है। फिर उन्होंने एक और बात की कि 26वीं तरमीम के बाद जो अदलिया है वो मुकम्मल तौर पे गुलाम बन चुकी है और उसकी हैसियत एक सरकारी इदारे से बढ़कर नहीं है। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो बाकी तो चले हैं ही है, इमरान खान ने फौजी ऑपरेशन की एक बार फिर मुखालफत की, लेकिन आज एक इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ का हुआ और वो इंटरव्यू जो है वो इंटरनेशनल एंकर जो मेहदी हसन है उनके साथ
वहां पे मेहदी अनफिल्टर्ड के अंदर हुआ, वहां उनसे बहुत सारे सवालात हुए, एक बड़ा कमजोर इंटरव्यू था। मैं उस पर 2-3 तबसरे आपको सुना देता हूं। मैंने तो इवन लिखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको प्रैक्टिस परवेज संधेला की करवाई जा रही थी, जो नून लीग के एक्टिविस्ट हैं, और वो आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान हमें UN जनरल असेंबली के अंदर जो है वो दिखाई भी दिए। तो अब परवेज संधेला की जब आप प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर आप मेहदी हसन के सामने ख्वाजा आसिफ को बिठा देंगे तो फिर यही होगा। और ख़ासकर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो असेंबली में ख़वातीन से मुतल्लिक रिमार्क्स दे सकते हैं या फिर हनीफ अब्बासी के हवाले से तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो फिर अहमद जंजुआ साहब ने सबसे बेहतरीन लिखा, उनका जो काम तहरीक इंसाफ 2 साल 2 महीनों में नहीं कर सकी, मेहदी हसन ने 30 मिनट के इंटरव्यू में कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, असल बात यह है कि मेहदी हसन पाकिस्तानी भी तो नहीं है ना। हमारे यहाँ तो सवाल होने के ऊपर हमारे दोस्त जो हैं उनको ऑफर कर दिया जाता है, उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है, वो गायब हो जाते हैं, उनकी सिमें ब्लॉक कर दी जाती है, उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। इतना आसान पाकिस्तान में सच बोलना नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए हमारे बहुत सारे बात बैठ के दोस्त कहते हैं ना कैसे ऐसे इन हालात में जब आपको ये पता हो कि आप खा पी भी नहीं सकेंगे, यानी आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाए, आपके नंबर ब्लॉक कर दिए जाए, आपके फैमिली ट्री जितने का जितना उसको ब्लॉक कर दिया जाए, आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोगों के पास जितना स्पेस मिलती है, जितना मार्जिन मिलता है, लफ्जों में लपेट के घुमा फिरा के आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इवन आमिर मतीन साहब कह रहे थे ख्वाजा आसिफ को इसके बाद या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या उनसे ले लेना चाहिए कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान की बेइज्जती फरमाई है। इतने नालायक जवाब। अब क्या उनसे सवाल हुए मैं आपको बता देता हूं। उनसे एक सवाल हुआ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए पूरे अदालती निज़ाम को आले की तरह इस्तेमाल किया गया है, और उसके अलावा UN का जो ग्रुप है उसने कहा कोई कानूनी वजह नहीं है इमरान खान को रखने की। तो ख्वाजा हसन ने कहा ये उनकी राय है, तो मेहदी हसन ने कहा राय ये है कि पाकिस्तान में बैन-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ख्वाजा हसन ने कहा जी मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता बल्कि इनकार करता हूँ। फिर उनसे ये सवाल किया गया आपने PTI से इंतखाबी निशान ले लिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, तो क्या आप उनकी मकबूलियत से खौफज़दा है? तो पहले उनका नहीं वो मकबूल नहीं है, फिर कहा मैं मानता हूँ वो मकबूल है, लेकिन गुज़श्ता 2.5 सालों में उनकी मकबूलियत कम हुई है। फिर जवाब उसका ये दिया कि मैं बगैर किसी इल्ज़ाम के 6 महीने जेल में रहा। उनसे बहुत सारी दीगर चीज़ें जहाँ पे हुई, तो उनसे एक बड़ा क्रूशल सवाल ये हुआ कि आप ये बताइए कि जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे आर्मी चीफ होता है वो वज़ीर दिफा को जवाब देता है, तो आप वज़ीर दिफा हैं तो क्या आप ज़्यादा ताकतवर हैं या पाकिस्तान के आर्मी चीफ? तो वज़ीर दिफा ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो फिर मेहदी हसन ने सवाल किया कि क्या आर्मी चीफ आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है? तो ख्वाजा आसिफ ने यह नहीं कहा कि हाँ या नहीं, तो कहा मेरी सियासी तकरीरी है कि मैं सियासी वर्कर हूँ। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि दूसरे ममालिक में जो जिस तरह अमरीका में उनके वज़ीर दिफा है तो वो फौज के सरबराह को फारिग कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो उनका नहीं अमेरिका में सिस्टम मुख्तलिफ है। ये सारी बातें होती रहीं। तो उनका जी हाइब्रिड निज़ाम है। कहने का मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ के पास किसी किस्म का कोई वाज़ेह जवाब नहीं था और वो बड़ा पुअरली हैंडल एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, और इवन अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए और शायद मुल्क के लिए वो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन थी जो उनके सामने वहाँ पे हुआ। ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान के मीडिया को तो कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ बहुत चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन बाहर तो लोग सवाल करते हैं और यही उनके साथ हुआ। अच्छा, तोता बोलने वाली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जो कहा मुझे 12 डील की ऑफर की गई, तो कल हमने ये देखा कि मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी आप बताएं कि आपको किसने कहा है, नेम 1 पर्सन हु केम विद दिस ऑफर। तो अब वो बाकी तो छोड़ दे, तो मैंने आपको कहा था कि 2-3 नाम मैंने बताए थे। एक नाम मैंने बैरिस्टर सैफ का बताया था, मैंने कहा बैरिस्टर सैफ अगर बता दें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। तो इस चीज़ के ऊपर आज बैरिस्टर सैफ ने वो बैठे हुए थे एक प्रोग्राम के अंदर, और उस प्रोग्राम के अंदर बैठ के नादिया मिर्ज़ा साहिबा के अंदर उन्होंने इस हवाले से कहा कि अगर मैंने इमरान खान को बार बार डील की ऑफ़र करने वाले का नाम बता दिया तो फिर मोहसिन नकवी को शर्मिंदगी होगी। फिर उन्होंने इशारों कनायों में राना सनाउल्लाह के जेल जाने के हवाले से, यार मुहावरत नगारी को जेल तो वो भी जा सकते हैं। तो अगर सिर्फ बैरिस्टर सैफ जैसा तोता बोल पड़ा तो बहुत सारों के पोल खुल जाएंगे। तो ये तो सबको पता है कि इमरान खान अफोर्ड इनसे नहीं हो रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।